Everyone, today we are going to start with a very important of economics. Economics का जो बेसिक फाउंडेशन है या मैं बोलूँ मैक्सिमम जो थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के वो निकल के आते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो है डिमांड जो है आपकी जो डिमांड है और उसकी इम्पॉर्टेंस है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर सेक्शन है ना। अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो डिमांड में से आप लोगों के पास अगर इकोनॉमिक्स रही हो एज अ सब्जेक्ट आपके बोर्ड्स में भी सबसे ज़्यादा आते हैं है ना, स्कूल टाइम में भी आता है। अभी भी आप जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे डिमांड में से मैक्सिमम पोर्शन जो है आया होगा। ठीक है, तो डिमांड इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की तो डिमांड क्यों इम्पोर्टेंट होता है? कस्टमर को समझने के लिए, कस्टमर को क्या चाहिए ये जानने के लिए। डिमांड से ही हमें पता चलता है कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स हमें क्या बताता है, किसके बारे में बताता है? डिमांड के बारे में बताता है, डिमांड बताता है। ठीक है, तो डिमांड क्या है? डिमांड इज़ अ डिज़ायर। ठीक है, डिमांड क्या है? डिमांड इज़ अ डिज़ायर टू हैव समथिंग। अब यहाँ पे तीन चीज़ें आती है, डिज़ायर, एक होता है डिज़ायर, एक होता है वांट, एक होता है डिमांड। तीनों में क्या फ़र्क है, या तीनों सेम है या तीनों अलग अलग है? अलग अलग है, अलग अलग है। यस, तीनों अलग अलग है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले डिज़ायर होता है चाह, राइट। ठीक है, कि अरे लाइक फॉर एग्जांपल आई नीड एन ऑडी, ये मेरी डिज़ायर है। ठीक है, क्या मेरे पास पर्सनली वो बैंक बैलेंस है? और अगर बैंक, पहली चीज़ मे बी है भी मेरे पे बैंक बैलेंस, पर क्या मैं विलिंग हूँ उन पैसों को डिज़ायर खरीदने में, ऑडी खरीदने के लिए उन पैसों से? तो क्या होगी? डिज़ायर क्या होता है? सिर्फ एक चाह है। ठीक है, एक होती है वांट क्या होता है? ज़रूरत, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट है। बट अगेन, ठीक है, अगर मैं वांट की बात करूँ, ठीक है, वांट क्या है? वांट क्या है? ज़रूरत है ना। मतलब हो सकता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, शायद मेरे पे उसके लिए पैसे नहीं है, ठीक है, या फिर अभी वो टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं लूँ। बट डिमांड क्या होती है? अफेक्टिव डिज़ायर और अफेक्टिव वांट। अफेक्टिव क्यों? अफेक्टिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरी चाह भी है, मेरी ज़रूरत भी है। एक चीज़ की डिमांड तभी क्रिएट होती है जब चाह भी है, ज़रूरत भी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस समय मेरे पास पैसे भी है उसे खरीदने के। ठीक है, तीसरी चीज़, पैसे तो है और मैं विलिंग भी हूँ उन पैसों को पर्टिकुलर सामान को खर्च करने के लिए, खरीदने के लिए। ठीक है, सो डिमांड क्या होता है? डिज़ायर, अफेक्टिव डिज़ायर, विलिंगनेस टू पे, ठीक है, एंड एबिलिटी टू पे। तो ये तीनों इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो डिमांड क्या है? एक पर्टिकुलर समय में आप मार्केट से कितना गुड खरीदना चाहते हो, ठीक है, और जो आप खरीदना चाहते हो वो मार्केट में अवेलेबल है, जिस पैसे में खरीदना चाहते हो उस पैसे में अवेलेबल है, आप पैसा खर्च भी करना चाहते हो खरीदने के लिए और आपको मिल भी रहा है, तो वो डिमांड हो गई। ठीक है, अगर मैं डिमांड की डेफिनेशन की बात करूं तो इसमें आता है पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर प्राइस। इसमें दो और फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, प्राइस, टाइम जो मेन होता है। ठीक है, ये डिमांड एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। आज है कल नहीं है, आज मेरा पेट दर्द है, मुझे आज दवाई की ज़रूरत है, कल नहीं है, तो फ्लो कॉन्सेप्ट है ना, कांस्टेंट तो नहीं है। ठीक है, ऊपर से पर्टिकुलर टाइम में डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम आपकी डिमांड चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे बहुत भूख लग रही थी, ठीक है, आई नीड टू हैड समथिंग, ये मेरी डिमांड थी। ठीक है, बट अब नहीं है, राइट। तो टाइम टू टाइम चेंज होती है एंड प्राइस टू प्राइस भी चेंज होती रहती है। कोई चीज़ अवेलेबल है 100 रुपये में,
अगर मेरे को एक पार्ले जी का बिस्किट कोई 200 रुपये में देगा तो क्या मैं लूँगी? नहीं लूँगी ना। प्राइस पे अगर कोई मुझे 2 रुपये में देगा तो शायद हो सकता है मैं 10-15 खरीद के रख लूँ, बिकॉज आई एम समवन हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ पार्ले जी। ठीक है, तो अगर मैं डिमांड को समझूँ तो डिमांड क्या है हमारी? परचेजिंग मतलब एक अफेक्टिव डिज़ायर, जिसमें हमें क्या पता चलता है कि मेरे पास उसे खरीदने की परचेजिंग पावर भी है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है डिमांड क्या है, आप इसमें लिखोगे अफेक्टिव डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे, है ना, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे एट पर्टिकुलर टाइम एट पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, ओके। एंड इसमें आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो, नॉट एवरी डिज़ायर एंड वांट इज़ डिमांड। हर चीज़ जो आप डिज़ायर करते हो आपकी डिमांड नहीं होती ना। ठीक है, अभी बैठे बैठे तुम्हें लग रहा होगा AC लग जाए कहीं से, बट ये डिमांड तो नहीं है ना, ये डिज़ायर है, राइट। बट हर डिमांड डिज़ायर या वांट होती है। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ डिमांड की, ठीक है, सबसे पहले जो एक टाइप ऑफ डिमांड जो है वो है डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। आपके जो गुड्स होते हैं ना मार्केट में, वो 2 तरह के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर्स गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? वो गुड जो रेडिली अवेलेबल है कस्टमर के कि कस्टमर उसको यूज़ कर सके। ठीक है, तो वो होते हैं आपके कंज्यूमर गुड्स जो रेडी टू कंजम्पशन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैगी, बिस्किट्स, पेन, इसे आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो? नहीं ना, आप डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, वो किसी का मतलब मैगी तो नहीं कह सकती मैं डायरेक्ट कंज्यूम, लेकिन वो कंज्यूमर गुड ही होता है। ठीक है, मतलब उस मैगी से आप कुछ और तो नहीं बना रहे ना, एटलीस्ट तुम किसी फूड उसकी तरह फैंटा वाली मैगी, चॉकलेट वाली मैगी का आविष्कार ना कर रहे हो तो। ठीक है, तो वो हुआ डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अगर मैं कहूँ प्रोड्यूसर्स गुड, वो गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर नहीं खरीदता। कौन खरीदता है? एक प्रोड्यूसर खरीदता है। क्यों? उस गुड को वो रॉ मटेरियल यूज़ करता है। कॉटन, हम कॉटन का क्या करेंगे? कुछ नहीं ना, हमें तो कपड़ा चाहिए, राइट। ठीक है, आयरन, तुम आयरन का क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। आयरन फैक्ट्रीज में चाहिए होती है, टिन, स्टील, है ना, स्टील का कुछ नहीं करोगे ना, स्टील के बर्तन चाहिए तुम्हें, वो सब चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए? उसके फिनिश आउटकम्स चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो क्या फिनिश आउटकम्स चाहिए, है ना, वो है प्रोड्यूसर्स को। अच्छा, अगर मैं इनकी बात करूँ, इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट की बात करूँ, तो इसमें भी 2 कैटेगरी आती है। एक आता है आपका पेरिशेबल गुड्स, एक आता है आपका ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल का मतलब क्या है? जो ईजिली ख़राब हो जाता है, उसके लिए डिमांड अलग होती है। जैसे कि दूध, दही, तुम बासी दूध लेते हो, बासी दही लेते हो, बासी पनीर लेते हो, फूल, फल, सब्जियां एकदम सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती है ना, सस्टेनेबल नहीं है, तो इनकी मार्केट, इनकी प्राइसिंग अलग होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ड्यूरेबल गुड्स की, चेयर, ख़राब होगी चेयर? नहीं ना। टेबल, है ना, वॉशिंग मशीन, कपड़े, ऐसा तो नहीं ना भैया जल्दी दे दो वरना ख़राब हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो उनके लिए डिमांड वगैरह अलग होती है। ठीक है, अब इसमें लाइक क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूँ, एक और चीज़ आती है, वो आता है ऑटोनॉमस डिमांड। ठीक है, ऑटोनॉमस डिमांड को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट डिमांड, जो अपने में ही मतलब किसी की वजह से अराइज नहीं हुई। ठीक है, जैसे कि कपड़े, ऐसा कभी आपने ऐसे लिए कि मैंने जूते ले लिया मुझे कपड़े लेने पड़ेंगे? कभी ऐसे शॉपिंग करिए? नहीं। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमस है ना, राइट। ठीक है, तो लेकिन एक होती है डिराइव डिमांड। फॉर एग्जांपल मुझे चाय पीनी है, अब मुझे क्या चाहिए? मेरी डिमांड चाय की है, तो मुझे क्या चाहिए? चाय बनाएगी, पैन,
चाय पत्ती, चीनी, पानी, दूध, राइट। मुझे तो सिर्फ चाय पीनी थी, लेकिन एक चाय के चक्कर में मुझे इतनी सारी चीज़ों की डिमांड हो गई। वो क्या हो गई? डेराइव डिमांड, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कपड़े चाहिए तो उसका तो कोई डेराइव नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है ना मैं कॉटन लेके आऊँगी, खुद सिलना बुनना शुरू करूँगी, नहीं, ठीक है। अगर एक मेजर जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, डिमांड का, वो होता है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। सबसे पहले तो जो हम समझेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? वन सिंगल पर्सन। जब हम डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट से, इस एस्पेक्ट से कि एक इंडिविजुअल बंदा किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस तरीके से सामान को खरीदेगा, ठीक है, कैसे कैसे चीज़ों के लिए डिमांड करेगा, वो होती है आपकी इंडिविजुअल डिमांड। व्हेन वी आर ट्राइंग टू स्टडी डिमांड ऑफ वन सिंगल पर्सन, ठीक है, व्हेन वी आर ट्राइंग टू स्टडी द डिमांड ऑफ वन सिंगल पर्सन, दैट इज योर इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, ओके। लेकिन मार्केट डिमांड क्या हुआ? इंडिविजुअल डिमांड हुई। फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि जब 10 रुपये थे, गुडविल ने कितना आलू लिया, 15 रुपये में गुडविल ने कितना आलू लिया, 20 में कितना लिया, 5 रुपये का आलू हुआ तो कितना लिया। तो मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड पर्टिकुलर गुडविल के बाइंग पैटर्न को स्टडी किया। लेकिन अगर मैं मार्केट में देखूँ, मार्केट में तो ऐसा नहीं होता, मार्केट में ना एवरेज होता है ना। मार्केट में की स्टडी करूँ तो मार्केट के हिसाब से क्या होगा कि 5 रुपये में तुम सब ने कितने कितने लिए, तूने कितना लिया, तुमने कितना लिया, तुमने कितना लिया, ठीक है। 10 रुपये हुआ तो आप सब ने कितने कितने लिए, 15 रुपये हुआ तो फिर सब ने कितने कितने लिए। फिर सबको मैं एक साथ पढ़ने की कोशिश करूँगी, ऑन एन एवरेज देखूँगी क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, कब डिमांड बढ़ती है, कब डिमांड कम हो रही है, कैसे कैसे लोग खरीदते हैं, लोगों का एक कॉमन माइंडसेट क्या है। क्योंकि आप मार्केट में एक बंदे के बेसिस पे आप पूरी मार्केट की डिमांड तो डिसाइड नहीं कर सकते ना, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते ना। मैं गुडविल के बेसिस पे या फिर मैं किसी के बेसिस पे सबका तो डिसाइड नहीं कर सकती। तो मुझे उस केस में क्या चाहिए? इन दैट केस मुझे एग्रीगेट वो चाहिए, तो वो चाहिए मार्केट डिमांड, ठीक है। कंपनी, अगर इसमें एक वो और चीज़ें आती है, कंपनी डिमांड, इंडस्ट्री डिमांड। कंपनी डिमांड क्या होता है? वो डिमांड जो पर्टिकुलर कंपनी करती है। फॉर एग्जांपल कार की कंपनी है तो एक पर्टिकुलर कंपनी टायर की क्या डिमांड रखती है, ठीक है। जैसे होंडा है, आपकी निसान है, ये सब है, ठीक है। उनकी टायर्स की क्या डिमांड होती है। आपकी दवाइयों की कंपनी है, वो ड्रग्स की क्या डिमांड रखती है, ठीक है। और कंपनी डिमांड एक इंडिविजुअल डिमांड हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो? एक कंपनी। लेकिन इंडस्ट्री, अगर मैं ये देखूँ कि जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मोटर व्हीकल्स, कार्स, मोटर कार्स की जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे टायर की क्या क्या डिमांड रहती है, कैसे कैसे डिमांड रहती है। तो मैं यहाँ पे मैं क्या पढ़ रही हूँ? बहुत सारी कंपनियों का पढ़ रही हूँ एक साथ, तो वो क्या हो गया? मार्केट डिमांड हो गया, ठीक है। अगर हम टाइप ऑफ डिमांड की बात करें, ठीक है, टाइप ऑफ डिमांड में दो चीज़ें और भी हैं, टाइप ऑफ डिमांड में और भी हैं, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे या हमें जाननी है। एक होता है एग्जांटे डिमांड, एक होता है एक्सपोज डिमांड। एग्जांटे का मतलब क्या होता है? वो डिमांड, ठीक है, जो आप लोग मार्केट में करते हो। क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको वो ज़रूरत है, आपके पास पैसे भी है और आप करना भी चाहते हो, है ना। ज़रूरत भी है, पैसे भी है, करना, लेकिन आप खरीदते नहीं हो। एग्जांटे डिमांड क्या हुआ? विच यू आर विलिंग टू बाय बट यू एक्चुअली डू नॉट बाय। आप खरीदना चाहते हो बट एक्चुअल में नहीं खरीदते। और एक्सपोज डिमांड क्या हुआ? जो आप एक्चुअल में खरीदना चाहते हो, ठीक है। दोनों के बीच में मतलब नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाती हूँ। दो तरह की डिमांड और होती है, एक होती है एग्जांटे डिमांड, एक होती है एक्सपोज डिमांड। एग्जांटे डिमांड क्या होती है? मार्केट की कोई चीज़ है जो आप खरीदना चाहते हो लेकिन खरीदते नहीं हो। और एक्सपोज डिमांड क्या होती है? जो आप एक्चुअल में खरीदना चाहते हो, ठीक है, ओके। फिर इसमें आता है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होती है? एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ की डिमांड, जैसे कार और पेट्रोल, पेन और इंक, ब्रेड और बटर साथ में अराइज होती है।
और होता है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या है? ये इकोनॉमिक्स का एक लॉ जो है क्या कहता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमें ऑल्टरनेटिवली यूज़ करना है, अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको मैं कैसे कैसे यूज़ करूँ। जब मेरे पे दूध है तो उस दूध को उस दूध से मैं अपनी चाय की डिमांड, खीर की डिमांड, कौन कौन सी डिमांड फुलफिल कर रही हूँ, कैसे एलोकेट कर रही हूँ। ठीक है, ये अब हम अगर मैं बात करूं, ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं जो डिमांड को आपकी अफेक्ट करते हैं। या आप खुद सोचो कि मार्केट में या एक कस्टमर अगर कोई गुड को डिमांड कर रहा है तो वो कौन कौन से रीजंस की वजह से होते हैं। कुछ तो फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर है प्राइस। ऑब्वियसली बात है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक मेजर फैक्टर है। आप मार्केट में कुछ खरीदते हो तो क्या देख के खरीदते हो? उसका प्राइस, है ना। अब अगर मैगी 10 रुपये की है तो आप कितने पैकेट खरीद लोगे? 4-5 खरीद लोगे। लेकिन अगर मैगी 50 रुपये की हो जाए तो क्या आप 4-5 पैकेट एक साथ खरीदोगे? नहीं, आप 1 या 2 खरीदोगे। मतलब कि इससे लॉ ऑफ डिमांड एकदम क्लियर है, या एक ह्यूमन बिहेवियर एकदम क्लियर है। डिमांड कहता है ये जब तो एक कमोडिटी या एक प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तब उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन जब किसी कमोडिटी का प्राइस बहुत बढ़ जाता है उसकी डिमांड कम हो जाती है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। अभी रेनी सीज़न में टोमेटोज़ बहुत महंगे हो गए थे। अभी धनिया बहुत महंगा हो गया, प्याज है, राइट, ठीक है। तो जब ये चीज़ें महंगी हो जाती है तो घर वाले नॉर्मली इसका कम डालते हैं, ये डालना बंद कर देते हैं, है ना। कहते हैं ना बहुत महंगा हो गया, राइट। लेकिन जब ये चीज़ें बहुत सस्ती रहती है तो घर वाले बहुत यूज़ करते हैं, है ना, ठीक है। तो प्राइस पर डिपेंड करता है ये चीज़। देन आता है नेक्स्ट जो फैक्टर होता है वो होती है आपकी इनकम। अगर मैं 10,000 रुपये कमाऊँ महीने का तो मैं एक महीने में कितने कुर्ते या ले लूँगी अपने लिए? 3-4, या क्योंकि 10,000 पूरे तो नहीं लगाने वाली ना मैं इसमें। अगर एक कुर्ता 500 का है तो मैं कितने ले लूँगी? 3 या 2 या 3, ठीक है। लेकिन अगर मेरी इनकम 50,000 रुपये हो जाए तो मैं एक महीने में कितना कुर्ता ले सकती हूँ? 5-6, 500 के अगर कुर्ते हैं तो, राइट। इसका मतलब क्या है? अगर मेरी इनकम ज़्यादा है डिमांड ज़्यादा होगी, अगर मेरी इनकम कम है तो डिमांड कम होगी, ठीक है। एंड इसमें भी 3 चीज़ें होती हैं। ये तो नॉर्मल गुड का केस है, ये वो केस है जहाँ पे मैं नॉर्मली जैसे कुर्ते हो गए ये सब। लेकिन इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी अगर नमक है, ठीक है। अगर मैं 1 लाख रुपए भी कमाऊंगी तो ऐसा तो नहीं है मैं बहुत पैसा कमाती हूँ तो मैं जानबूझ के नमक ज़्यादा खाना शुरू कर दूँगी, नहीं ना। क्यों? क्योंकि जितना खाती हूँ उतना ही खाऊंगी और उतना ही यूज़ करूँगी, राइट, ठीक है। और ऐसा, और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसका 10,000 कमा रही हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि मैं नमक खाना कम कर दूँगी। ये तो बेसिक नेसेसिटी है ना, उतनी ही चाहिए। तो इनकम, इन गुड्स में फ़र्क नहीं पड़ता इनकम का। नेसेसिटीज़ जो होती है, ज़रूरतमंद चीज़ें, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? जैसे आप देखते हो जो गरीब लोग होते हैं वो आटा नहीं खाते, वो बाजरा खाएंगे, वो ज्वार खाएंगे, वो बारले खाएंगे, वो मोटा चावल खाएंगे, बासमती नहीं। क्यों? उन्हें ऐसा लगता है कि वो, क्योंकि वो सस्ती है ना। तो इन गुड्स को हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं, राइट, ठीक है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप बाजरा ज्वार खाओगे? उस केस में नहीं खाओगे। आप उस केस में क्या खाओगे? रोटी खाओगे, चावल खाओगे, है ना। तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड उल्टी हो जाती है। इनकम ज़्यादा है, डिमांड कम है, इनकम कम है तो डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो है कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर मुझे, ठीक है, एक पर्टिकुलर परफ्यूम ही पसंद है
या फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू बाई माई फुटवेयर फ्रॉम हाइप, मुझे जो फुटवेयर लेना पसंद है वो हाइप से ही पसंद है। तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन सा किस प्राइस में अवेलेबल है, मैं तो हाइप से ही लूँगी उसमें, है ना। और या फिर मैं सिंपल एग्जांपल दूँ, मुझे लौकी नहीं पसंद, कोई मुझे 5 रुपए की लौकी भी दे देगा ना सब्ज़ी में, मैं नहीं खाऊंगी, राइट, ठीक है, ओके। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करते हैं आपकी। देन आपकी सेकेंड चीज़ें होती है हैबिट। अब हम लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पे क्या देखा था, अल्कोहल ट्रिपल रेट पे हो गई, बट अल्कोहलिक्स ने अल्कोहल पीना ना बंद करी ना ख़रीदना बंद करी। इनफैक्ट ओनली रीज़न था कि हमारी इकॉनमी सर्वाइव हो रही थी, ठीक है। तो आदत है, महंगी हो जाए जितना भी, हम तो नहीं छोड़ेंगे। फिर आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, है ना। अब इस पे ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो रिलेटेड गुड का प्राइस क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड का क्या प्राइस है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड की अगर मैं बात करूँ, कोक और पेप्सी, चाय कॉफ़ी, पेप्सोडेंट कोलगेट, है ना, मैगी और वाई वाई, ठीक है। अगर मैगी 10 रुपये की है, वाई वाई 8 रुपये का है, तो मैक्सिमम लोग वाई वाई लेंगे। चलो इसमें तो फिर भी टेस्ट वाला वो आ जाता है, ठीक है कि, है ना। लेकिन कोलगेट और पेप्सोडेंट, कोलगेट 50 रुपये की है, पेप्सोडेंट 35 रुपये की है। 95% लोग पेप्सोडेंट लेंगे, कोलगेट नहीं लेंगे, है ना। क्योंकि उन्हें लग रहा है सेम तरह की नीड तो सेटिस्फाई हो रही है, हम ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करें, ठीक है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है, जैसे कार है ना, तुमने कार खरीदी, तुम्हारी पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई, मतलब एक की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी, एक की कम होगी तो दूसरे की भी कम होगी, ठीक है। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। फिर आता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेंसी। कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेंसी, कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है किस चीज़ में। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार कल परसों में ये चीज़ सस्ती हो जाएगी, हम लोग वो ट्रेड फेयर्स जाते हैं, मेले वगैरह जाते हैं, आप लोग क्या पहले दिन कुछ खरीदते हो, नहीं, लास्ट में क्यों खरीदते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो ना सस्ता हो जाएगा, राइट। तो क्या हुआ, जब हमें लगता है कि फ्यूचर में सस्ता हो जाएगा, अभी डिमांड कम हो जाती है। अगर मुझे लगे कि कल टमाटर 200 रुपये किलो हो जाएगा, जब ऐसा एक अफवाह फैलती है ना पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो उस दिन सारे चले जाते हैं, जितनी गाड़ियाँ होती हैं सब में पेट्रोल भरवा लेते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि हमें लगा फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी क्या थी, प्राइस बढ़ जाएगा, तो डिमांड हमने अभी हमने क्या कर लिया, बढ़वा के रख लिया, ठीक है। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, अगर मैं तुम लोगों को कहूँ चलो किस्तों में पैसे दे देना, लोन में दे देना, तो डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, राइट। कभी कभी डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब कभी कभी ना लोग ना अपना सामान भी ऐसे दिखाते हैं, आप मार्केट जाते हो, आपका कोई इरादा नहीं होता लेने का, लेकिन जिस तरीके से सेल मार्केटिंग वाले या सेल्स वाले आपको बात बताते हैं, दिखाते हैं, आप ललचा जाते हो, उसका भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, है ना, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी, टैक्सेशन कितना है, क्या है, किस तरीके से है, ठीक है, वैट क्या लग रहा है, परमिशन है वो सामान यूज़ करने की या नहीं है, तो उस पर भी आपकी डिमांड डिपेंड करती है। समझ में आया इतना। नाउ हाँ जी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमांड। डिमांड क्यों ज़रूरी है, क्यों हम लोग उसको कर रहे हैं, या क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, ठीक है। सबसे पहले तो अब डिमांड एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है कि फ्यूचर में हम क्या मतलब बीइंग इन अ मार्केट, अगर मैं कुछ बेच रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए ना कि यार फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, कम होने वाली है, इसी हिसाब से मैं प्रोडक्शन करूँगी, ठीक है। तो डिमांड फोरकास्ट का अगर मुझे पैटर्न समझ में आएगा तो मैं प्रोडक्शन उसी हिसाब से करूँगी। तो ये हेल्प करता है डिमांड को फोरकास्ट करने में। डिमांड फोरकास्ट होगी मतलब कि मैं मार्केट को समझ रही हूँ, मार्केट को समझ पाऊँगी तो मैं उसी हिसाब से प्रोडक्शन करूँगी, ठीक है। ऑल्सो सेल्स फोरकास्ट, मैं देखूँगी ना कितनी सेल हो सकती है, कितना मुझे रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से तो मैं बना के रखूँगी। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर
मार्केट में लोग यही नहीं समझ पाएंगे कि सेल कितनी होगी तो शॉर्टेज हो जाएगी। अगर किसी भी प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो मार्केट में इन्फ्लेशन ना हो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है मार्केट में गुड्स अवेलेबल हो, ठीक है। एंड बिज़नेस को कंट्रोल, बिज़नेस के सारे डिसीजन तभी तो लोगे, क्योंकि मेन क्या है, बेचना, पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो मैं कितना बेच रही हूँ डिपेंड करता है डिमांड पे। तो डिमांड क्या है, एक तरह का जिसे कहते हैं नींव है ना पूरे मार्केट सिस्टम की, बिजनेस सिस्टम की, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है, जब मुझे पता है कि मार्केट में कितनी डिमांड है, मैं उस हिसाब से क्या करूँगी, प्रोडक्शन। तो जब मैं प्रोड्यूस करूँगी मुझे रॉ मटेरियल का भी हिसाब किताब पता होगा, कितना चाहिए, अभी कितना चाहिए, फ्यूचर में कितना चाहिए, कितना मुझे स्टॉक में रखना है, कितने दिन में मेरा एक स्टॉक ख़त्म होगा, ठीक है। जब मैं अपने फंडामेंटल्स को क्लियर हूँ तभी तो मैं फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की सोच सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता होगा ना मेरी इनकम कितनी जनरेट होगी, ठीक है। तो हर पॉलिसी के लिए डिमांड क्या है, एक बेसिक फाउंडेशन है, इसलिए डिमांड बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए एक वो आता है डिमांड, ये फंक्शन ऑफ डिमांड। जो फंक्शन ऑफ डिमांड क्या कहता है, फंक्शन ऑफ डिमांड मेरा ये कहता है कि एक डिमांड या ऑफ कमोडिटी क्या होती है, डिमांड ऑफ कमोडिटी उसके सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स क्या हुए, प्राइस क्या है, इनकम क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, हैबिट क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो इन सब पे डिपेंड करती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो आज हम इतना ही वाइंड अप करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है, कर्व क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे।